नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। डॉक्टर ब्रायन विच जी के केस में से हमने इसको लिया है। डॉक्टर ब्रायन विच जी हमसे ये कहते हैं कि उनके पास एक बार एक लड़की आई, एक लेडी आई मरीज़, और वो मरीज़ जो थी दोस्तों वो इस तरीके से कह रही थी कि जीवन में मतलब उसके ठीक ठाक एक जीवन था, एकदम दुख भरा तो नहीं था और एक अच्छी ज़िंदगी वो जी रही थी। लेकिन उस जीवन में दोस्तों जब वो रास्ते से जाते समय किसी मज़दूरों को वगैरह देखती थी या फिर किसी भिखारी को वगैरह देखती थी तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था और जितना हो सके वो उनको कुछ मदद करने की कोशिश करती थी। वो ये कहती है कि बचपन से ऐसे जो लोग होते हैं जो बहुत ही मतलब इस तरीके से काम करते हैं मजदूरी का, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, उनको देखने पर उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। और वो इतना बुरा लगता था कि समझो आज किसी को उसने सुबह देखा तो दिन भर उसके ही मतलब टेंशन में रहेगी, वो मतलब यही सोचेगी कि मैं उसके लिए कुछ करूं क्या। तो इस तरीके से उसके विचार थे और उसको मतलब उसके पीछे की जो वजह थी वो अब तक पता नहीं थी। तो इसलिए उसने क्या किया कि उसने डॉक्टर ब्रायन विच जी के पास आकर वो सारी बातें कही। और डॉक्टर ब्रायन विच जी ने जब उस पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया दोस्तों, तब उनको ये पता चला कि ये जो महिला है वो एक जीवन में एक गुलाम थी, मतलब उस जीवन में वो एक स्लेव मतलब थी। और वो जो गुलाम थी उससे मतलब लोगों का मतलब काम करवाया जाता था वगैरह उससे, और जितना हो सके मतलब उस जीवन में उसने लोगों की सेवा ही की थी और उसको मतलब एक अच्छी ज़िंदगी उस जीवन में नहीं मिले थे। मतलब जैसे लोगों के लिए ही जियो, उनके लिए चाहे तो दुख भोगो, लेकिन खुद के विचारों को या फिर इच्छाओं को मतलब मार कर ही उसको जीना पड़ा था उस जीवन में। और एक जीवन दोस्तों इसने ऐसा भी देखा कि जहाँ पर एक देश में दोस्तों आयरलैंड में वो एक महारानी थी, मतलब उस जीवन में वो एक रानी थी और एक अच्छी ज़िंदगी वहाँ पर उसको मिली थी। और उस जीवन में दोस्तों उसने जो भी मतलब आम मतलब जो लोग होते हैं, जैसे अभी जो मतलब मजदूरी वगैरह करने वाले ऐसे जो लोग जिसके हमने बात किया, तो वैसे ही लोगों को वहाँ पर उस जीवन में भी उसने बहुत कुछ करने की कोशिश करी थी। ऐसे समाज में जो मतलब ऐसा जो वर्ग है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है कभी कभी, तो ऐसे लोगों के लिए भी उसने बहुत मदद करने की कोशिश करी थी। मतलब वो ये कहती है कि दोनों जीवन में उसका जो संबंध था, एक जीवन में तो वो खुद एक गुलाम थी और एक जीवन में उसने लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करी थी, ऐसी बातें उसको पता चली। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन खत्म होने के बाद ये सारी चीज़ों के उसने बहुत ही अच्छे से समझा कि दो जीवन में उसका जो मतलब गहरा संबंध है वो ऐसे लोगों से रहा, वैसी ज़िंदगी एक बार उसको जीनी पड़ी थी। और एक जीवन में वो बहुत ही अच्छे से उसके हाथों में पावर था, तब ऐसे लोगों के लिए उसने कुछ करने की कोशिश करी थी। और इस जीवन में भी दोस्तों वो जो सारी बातें थी वो कहीं ना कहीं उसके साथ थी, जैसे किसी ज़रूरतमंद के लिए कुछ मतलब करने की कोशिश करना। तो इस वजह से उसका जो स्वभाव था वो इस तरीके से था जैसे मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो इस सारी चीज़ों से उसको बातें पता चली और आज जितना हो सके वो ऐसे लोगों की मदद करती है और लोगों को भी कहती है कि उनको अच्छे से मतलब उनका जो भी किराया है या फिर जो भी उनकी मजदूरी है वो देने की कोशिश करे। कोई अगर भिखारी है तो जितना हो सके उसको खाना या फिर उसको कुछ देने की कोशिश करे जिससे वो अपना गुजारा कर सकता है। अगर उसको ठंड लग रही है तो ब्लैंकेट या फिर कुछ कपड़ा देने की कोशिश करे। तो आज वो जितना हो सके इस तरीके से लोगों की मदद कर रही है दोस्तों। तो आज की जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमारे जो जीवन है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है। और ऐसी जब आत्मा बहुत सारे जन्म लेकर आगे बढ़ती जाती है तो हो सकता है कि हज़ारों साल पहले भी अगर उसका कोई जीवन में उसको कुछ सबक मिला हो या फिर जिस तरीके से उसने ज़िंदगी जी हो तो उसका जो प्रभाव है उसके वर्तमान जीवन पर भी इस तरीके से पड़ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।